जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। जीवन के सब अर्थ समाये हैं चित्त में। जीवन के जिस किसी रूप को हम अनुभव कर रहे हैं, जब किसी घटनाक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं, सभी के बीज चित्त में निहित हैं। हमारे जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका कारण चित्त में उपस्थित न हो। आगे प्रणव पंडित जी ने लिखा है कि यदि हम अपने जीवन क्रम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो फिर हमें वह परिवर्तन पहले अपने चित्त में करना पड़ेगा। चित्त में अनेक परतें हैं, कर्म की परतें, वासनाओं की परतें, स्मृतियों की परतें, सबकी है, सब यही उपस्थित हैं। हमारे जीवन के अनेक अनेक रूप इसमें निहित हैं। इन रूपों में हम स्वयं की अपनी वास्तविकता को पहचानने में असफल रहते हैं, लेकिन जब तप से, विचारशीलता से, ईश्वर की अविराम भक्ति से ये सभी परतें हटती हैं, छटती हैं, मिटती हैं, तो चित्त की उस शुद्धता में हमारे स्वयं की वास्तविकता प्रतिबिंबित होती है। दृष्टा पुरुष की छवि चित्त में छलक उठती है। यद्यपि चेतन पुरुष क्रिया से रहित और असंग है तो भी तदाकार हो जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञान होता है। चेतन पुरुष ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमारे जीवन में इसका प्रभाव तो सतत रहता है, पर हम इसकी पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि जीवन के घटनाक्रमों के रूप में, परिस्थितियों के परिदृश्य के रूप में चित्त की परतें ही प्रकट होती रहती हैं। मन की विचारशीलता में, मानसिकता हलचलें, मन स्थिति की प्रत्येक गतिविधि में इसी के दर्शन होते रहते हैं। सच की शाश्वतता, बेनित्यता प्रकट नहीं होती। इसका प्रकटीकरण तो चित्त की परिष्कृति में, इसकी शुद्धि में ही हो पाता है। इसे महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में कहते हैं। यह सूत्र अद्भुत है। महान सूत्रकार ऋषि ने इसमें एक साथ सब कुछ कह डाला है। यहाँ पर वे चित्त की दो विशेषताएं बताते हैं, दृष्टा के रंग में रंगा हुआ और दृश्य के रंग में रंगा हुआ। जब हम चित्त में इन दोनों रंग की अनुभूति पा लेते हैं तो इन दोनों विशेषताओं से जुड़ी तीसरी विशेषता का सब अर्थ वाला भी अनुभव कर लेते हैं। यह अनुभव बड़ा विरल है। सामान्य जीवन क्रम में प्राय इसकी एक विशेषता की अनुभूति पाते हैं और वह अनुभूति है चित्त के दृश्य के रंग में रंगने की। इस अनुभूति के कारण हमें संसार प्रत्यक्ष होता रहता है। अध्यात्म की समझ नहीं हो पाती, लेकिन कभी किन्हीं विरल क्षणों में जब हम चित्त को दृष्टा के रंग में रंगा हुआ अनुभव करते हैं, अध्यात्म भी प्रत्यक्ष होने लगता है। जिसने इन दोनों अनुभूतियों को पाया, आत्मसात किया, वही चित्त को सब अर्थों वाला कह सकता है। यह अति कठिन है, लेकिन संभव है। इसे असंभव नहीं कहा जा सकता। जन्म जन्मांतरों से, अनेक जन्मों से हमने संसार के विविध रंग अनुभव किए हैं, बस अपना खुद का रंग अनुभव नहीं कर पाए, जबकि इस रंग में हमारा स्वयं का रंग भी घुला है। सच कहें तो हमारे अपने रंग के बिना संसार के किसी भी रंग का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी सब कुछ देखते हुए हम देखने वालों को नहीं देख पाते। इस सत्य को किसी कवि ने कुछ इस तरह कहा है, जिन आँखिन सब देखा ही है, सो आँखी न देखी जाही। अर्थात जिन आँखों से हम सब देख पाते हैं, वही आँख हम नहीं देख पाते। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब यह संभव हो पाता है। पश्चिम के महान दार्शनिक ब्रैडले ने इसी सच्चाई को समझाने के लिए एक कथा कही है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक नास्तिक था, लेकिन वह विद्वान था। उसने दुनिया भर के धर्म व दर्शन के तकरीबन सभी ग्रंथ पढ़े थे। लॉजिक में, न्याय दर्शन में उसे प्रवीणता थी। उसके तर्क के सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। तर्क करते हुए वह बड़ी आसानी से ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता था। उसने अपने इस निष्कर्ष की घोषणा करने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर लिख रखा था, गॉड इज नो वेयर, अर्थात ईश्वर कहीं नहीं है। उसके घर में जो भी आता उससे पहले तो वह तर्क करता, उसे बहस के लिए प्रेरित करता, बाद में उसे पराजित करता और उसे अपने निष्कर्ष के बारे में बताता, उसे दीवार में लिखे हुए वाक्य को दिखाता। ऐसा करके उसे बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति का अनुभव होता। उसे अपार संतुष्टि मिलती थी। ऐसा करते हुए उसे कुछ समय बीत गया। उसका विवाह हुआ और थोड़े दिनों के बाद वह पिता बना।
उसके घर एक खूबसूरत, मासूम और भोला भाला लड़का पैदा हुआ। इस बच्चे ने भी पढ़ना लिखना शुरू किया। इस छोटे बच्चे के लिए दीवार पर लिखे हुए गॉड इज नोवेयर को पढ़ना कठिन था। वह छोटा था, इतने बड़े वाक्य को वह नहीं पढ़ पाता था। वह बच्चा गॉड इज तो आसानी से पढ़ लेता था, लेकिन नोवेयर पढ़ने में अटक जाता था। उसके लिए यह शब्द बड़ा था, इसका एक साथ उच्चारण करना उसके लिए कठिन था। लेकिन उस बच्चे ने उस शब्द को 2 भागों में तोड़ दिया, नाउ हियर। अब वह बच्चा पढ़ता था, गॉड इज नाउ हियर। वह बच्चा जब उसे दोहराता था, गॉड इज नाउ हियर, उसके नास्तिक विद्वान पिता ने भी उसे सुना। 1 बार, 2 बार, कई बार उससे सुना। उसका निष्कर्ष गॉड इज नोवेयर, ईश्वर कहीं नहीं है, बच्चे के मुख से उच्चारित होकर गॉड इज नाउ हियर, ईश्वर अब यहीं है, हो गया। बच्चे के पास न तो कोई तर्क था और न विदिता, न कोई बहस। जिस शब्दों को वह बोल रहा था उसके उच्चारण ने भी उसके बालपन की तुतलाहट थी। उसने सुना, सोचा, उसके विचारों में विवेक जागा, मन ठहर गया। तर्क अब न रहे, विवाद भी बाकी न रहे, बस एक अनुभूति बची, गॉड इज नाउ हियर, ईश्वर अभी यहीं है। बस इस कथा में ही इस सूत्र का सत्य है। चित्त में सभी अर्थ समाये हैं, इसमें संसार के सभी अर्थ है, बड़ा घनत्व है इसमें। संसार के इन अर्थों में इतनी सघनता है कि अध्यात्म के सभी अर्थ खो जाते हैं। हम स्वयं ही स्वयं को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन जब संसार की सघनता की परतें हटती हैं तो चित्त शुद्ध होता है। स्वयं की चेतना, पुरुष का चेतन स्वरूप चित्त भी स्पष्ट हो उठता है। अभी और यहाँ सब कुछ साफ साफ हो जाता है। न तो तर्क आवश्यक रह जाते हैं और न विचार, न ग्रंथों की आवश्यकता होती है और न किसी प्रमाण की, बस अनुभूति बसती है। इस अद्भुत अनुभूति में स्वयं की वास्तविकता का अनुभव होने के साथ संसार की वास्तविकता का अनुभव होने लगता है। जीवन के सभी अर्थ यहाँ स्वयं ही प्रकट और पृष्ठोपित हो जाते हैं। ऐसी भाव दशा में दृष्टा और दृश्य के रंगों में रंगा हुआ चित्त बस अर्थों वाला ही हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित।